कौन से क्लास में हैं आप लोग? बिहार बोर्ड से हैं आप लोग या सीबीएसई? आप स्कूल में हैं, जैसे स्कूल में क्या हुआ कि 10th के बाद मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे जो है बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाओ, तो उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया डीपीएस बोकारो। जिन बच्चों का एडमिशन हुआ सबके सब बिहार के ही थे, तो हिंदी तो छोड़ो, सब मगही में ही बात कर रहा है। तो इंग्लिश स्कूल, कन्वेंट स्कूल होके भी जो बताइए सबके सब हिंदी में ही बात कर रहा है, तो आपकी इंग्लिश कहाँ से सुधरेगी? समझ रहे हैं? तो इससे दुखी नहीं होना है कि अगर मेरे आस पड़ोस में लोग इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हैं, घर में इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा इंग्लिश अच्छा होगा कि नहीं होगा? एक चीज ये है कि जैसे आपको सर बता रहे हैं, आप देखिए ना कि आपको पढ़ाने के लिए सर को मतलब कई बार डायलॉग बोलना पड़ता है, कुछ ऐसे चीज बोलना पड़ता है ताकि आपका ध्यान क्लास में लगा रहे हैं। तो ये सब सच्चाई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं पढ़नी चाहिए थी ना, क्योंकि इनको भी पता है कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो वो चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन आपको अभी उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। अभी आपको पता नहीं उस चीज को कैसे करें। तो चाहे जैसे भी हो, कहानी बना के करो, या तो फिर आप कुछ चुटकुला बना के करो, या दोहा बना के करो, या कविता बना के करो, लेकिन इंग्लिश में जो चीज सीखना चाहिए वो तो सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर एक अच्छा आंसर लिखना है ना, तो अच्छा आंसर लिखने के लिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो तो आइडिया होना चाहिए ना, और उसी चीज को फिर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए कि आप लोग क्या गलतियां करते होंगे कि यहाँ आप क्लास में पढ़ाई की इंग्लिश आपने, ठीक है, घर पे जाने के बाद न्यूज़पेपर बहुत लोग नहीं पढ़ते होंगे, और पढ़ते भी होंगे तो कौन कौन सा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नहीं करते होंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में गया तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था मेरा कि मेरा तो इंग्लिश ही ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे मैं लिख पाऊंगा और कैसे मैं लिखूंगा ताकि मतलब मैं नंबर ज्यादा ला पाऊँ। जो बच्चे बचपन से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, उनको तो ज्यादा नंबर मिलेगा ना, मुझे थोड़ी मिलेगा। जब मुझे ये अपनी कमजोरी पता थी, तो इस कमजोरी के साथ मैंने क्या किया कि जब मैं इंग्लिश में कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे आपका इंग्लिश का किताब हो गया, साइंस का किताब हो गया, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर हो गया, तो एक लाइन पढ़ के समझने का कोशिश करता था कि उसका मतलब क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो उसमें जो कुछ जो शब्द है ना, होता है ना वर्ड मीनिंग जो आप कहते हैं, कि जैसे जो वर्ड मीनिंग हो गया, आपने अपने डायरी में 3-4 वर्ड मीनिंग लिखा, अब उस वर्ड मीनिंग को मैं 5-6 सेंटेंस बनाता था और अपने दिमाग में सेंटेंस बनाता था, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्ड पढ़ा, है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसे सर ने मुझे बुलाया, तो मेन पर्पस यही था कि इन्होंने बोला कि सर आप कैसे पढ़ाई किए हैं, थोड़ा एक बार इन लोगों को बता दीजिए, क्योंकि कैसे जो लोग सक्सेस करते हैं तो अलग क्या रहता है ना। जैसे मैं भी कोचिंग में किया, जैसे आपकी तरह मैं भी इसी तरह से बीच में बैठा हुआ था। अभी उदाहरण दे रहा हूँ ना, आप लोग मान लो कि 100 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 100 लोग में हो सकता है कि 1-2 लोग को मेरी बात समझ में आ गई और वो लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि बाकी लोग की तुलना में वो आगे निकल जाएगा? ठीक है, तो यही चीज अगर हर कोई करो तो हर कोई आगे निकल सकता है। आप ये भी देखिए कि जैसे मैं आपके इंस्टीट्यूट में आया हूँ, तो इससे पहले कोई और IAS ऑफिसर आया था आपके पास? नहीं आया था ना। तो बहुत ही कम होता है कि लोग अपना टाइम निकाल के देते हैं और बताते हैं कि क्या किया जाए ताकि हम आगे बढ़ें। तो जब आपको मान लो कि मैं आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और जब ये चीज आपको पता है, जो किसी को ऐसा क्वेश्चन है कि सर आप इस तरह से यहाँ तक आए हैं, बच्चे लोग बोले थे कि सर बिल्कुल। देखिए, इनका क्वेश्चन ये है कि स्कूल के टाइम में जैसे ये लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति एक बार नहीं बहुत बार आई थी, ठीक है, कि मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस समय जैसे ना 1-2 चीज याद करता था कि बेटी क्या हुआ था ना कि जब मैं 11th में था, तो 11th में मतलब पढ़ाई में ऐसा था कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं पता नहीं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, है ना। इतने ज्यादा लोग थे वहाँ पे और इतने अच्छे से लोग थे पढ़ने में कि मेरा 1-2 बार मैं फेल हो गया एग्जाम में। जैसे मैं 10th में अपना
टॉप किया था स्कूल में, लेकिन जैसे 11th में गया DPS बोकारो जो मैंने बताया, तो वहाँ का कट ऑफ 93% था। तो यानी कि जो भी बच्चे थे 93% से ऊपर ही थे और मेरा 93.6 था। तो अब जब पहला ही एग्जाम हुआ तो कोई तो फेल करेगा ही, तो मैं ही फेल कर गया। ठीक है, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा मैं टेंशन ले लिया था ना कि जैसे आप हो ना, अब सोचो ना कि कोई एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, आप जो स्टूडेंट हो, और दिन भर यही चल रहा है यार मेरे से बनता क्यों नहीं है, वो बगल वाला इतना सवाल पूछ रहा है, उतना रैंक आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा है ना, मुझे कोई भी चीज समझ क्यों नहीं आता है। और आप जब इतना टेंशन हर दिन लेते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बहुत तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। और मेरा भी होता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया और ऐसा तबीयत खराब हुआ कि 12 बोतल पानी चढ़ाई थी। ठीक है, 12th में शुरू में। तो आप समझो कि ये कहानी थी कि मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका था मैं, है ना। तो इसके बाद मेरे पिताजी थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम जिंदा रहोगे ना, तुम आगे दुकान खोल देंगे, ठीक है, और तुम जिंदगी जी लोगे, लेकिन इस तरह से टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो ना IIT निकलेगा ना तुम जिंदा रह पाओगे। ठीक है, तो तुम बस जिंदा रहो, यही चीज काफी है। ठीक है, इसके बाद जब 1-2 दिन तबियत ठीक हो गया, फिर उन्होंने बताया कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई का ये तरीका ही नहीं है कि तुम दूसरों से कंपेयर करो या ये सोच रहे हो तुमसे नहीं हो पाएगा। सब कुछ पेट से थोड़ी सीख के आता है ना। तुम ये देखो ना कि कहाँ नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। मान लो एक क्वेश्चन बना रहे हो, वो तुमको समझ में नहीं आया, तो वो देखो कि क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से हुआ है, उसका सारा फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इस तरह से देखो तुम। तब क्या पता शायद कुछ बदलाव हो। अपने दिमाग को बताता था कि तुम जो देख रहे हो ना, बाहर लोग कार पे घूम रहे हैं और तुम पैदल चल रहे हो, जिंदगी में ऐसे ही पैदल चलना पड़ेगा। अगर कार में चलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? इस तरह से अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। और आपके पास तो कारणों का कमी नहीं है ना भाई। बताओ, बिहार जो है वो अमीर राज्य माना जाता है या गरीब राज्य माना जाता है? कितना गरीब? सबसे ज्यादा गरीब। गरीबी के मामले में भारत में सबसे गरीब बिहार है। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पे है? सबसे पीछे है। लोगों को पता नहीं कि हम गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे। और आप जरा ये सोचो कि आज अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके माँ बाप ने अगर आपको यहाँ भेजा है, तो उनके दिमाग में ये है कि ये लड़का हमारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला है, इसीलिए इसको पढ़ने को और मौका दिया जाए। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, अगर आप लोग नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि कोई और आपके बदले जिंदगी सुधार करेगा या आपका तकदीर सुधार करेगा? कोई और है? अगर आप खुद नहीं कर पाओगे तो कोई और नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई करना है। जब कभी आपको मन करे कि यार एक मूवी देखते हैं, तो ये सोचो कि यार अभी क्या जिंदगी में अचीव कर लिया है जो मूवी देखूं। इससे बढ़िया दो चार अंग्रेजी के और शब्द याद कर लेते हैं, 2-4 और क्वेश्चन बना लेते हैं। जिस दिन कुछ अच्छा बन गए, जिस दिन जिंदगी में आगे बढ़ गए, उस दिन बढ़िया से मूवी देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि जब बड़ा एग्जाम लिखोगे ना, जैसे BPSC दोगे, IAS एग्जाम दोगे, 6 घंटे लगातार लिखना पड़ता है। अब जब अभी ही दिन भर नहीं लिख रहे हो तो एग्जाम हॉल में 6 घंटे क्या लिखोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी हम लिख ही नहीं रहे हैं, सीधे एग्जाम में जाके 6 घंटा लगातार लिखेंगे। ऐसा हो सकता है? आदत अभी से ही लगानी पड़ती है। और अभी देखिए, जैसे आपने बताया ना कि दिन भर में 8 घंटा कोई नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा होगा ना, तो बताइए अगर नहीं लिख रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यही सब बदलाव आपको अंदर करना है कि लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख के याद करना है चीजों को। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, और हर दिन टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आज अगर 8 घंटा पढ़ाई किए हैं तो कल 9 घंटा कैसे कर सकते हैं। अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है ना। तो आप जहां भी रहो, जैसे भी रहो, आप अगर मान लो कहीं पे कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, कोई समाधान नहीं है, अगर कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हो, घर की जिम्मेवारियां इतनी है कि गांव में ही रहना है, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना है ना। आप लोगों के लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया है कि कम से कम आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है, तो कम से कम YouTube के थ्रू ही सबकी पढ़ाई हो जाए। और इसलिए कि पूरी कोचिंग को ही मैंने ऑनलाइन कर दिया है इस चीज को। और कोई भी अगर सवाल ये सब रहता है तो वो सब आप कमेंट करेंगे अगर वहाँ पे, तो उसमें मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना के चलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर सवाल पूछा है या तो मैं फोन कॉल कर दूं या तो फिर उसमें वीडियो लेक्चर बना दूं, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो हमेशा मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग मेहनत करेंगे?
बिल्कुल। अब बाकी मतलब इस चैनल पे आपको बहुत सारे मिलेंगे वीडियो है ना कि 11th क्लास 7th क्लास के कैसे मतलब होता है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हो, कि एटलीस्ट आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे लिखना है। बस आपको तरह तरह की चीज़ें बस नॉलेज होना चाहिए अलग अलग चीज़ों का, जिसको आप एक तरफ से सजा के उसको इंग्लिश के माध्यम से अच्छे से लिख पाओ और इतना बढ़िया हो जाए कि मतलब आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? बोलिए ना, बोलिए। हाँ देखिए क्या है ना, हेडलाइन ही नहीं मतलब न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना है आपको। पूरा न्यूज़पेपर किसी एक इंसान के लिए नहीं होता है। अब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें कई बार आपको दिखेगा कि इसने इसको मार दिया, इस तरह का रहता है, पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया, कई बार स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। वो सारे चीज आपके काम के नहीं है। आपको सरकार की जो पॉलिसी है वो सब चीजें पढ़ना है। किसी बड़े लेखक ने कुछ अच्छा लेख लिखा है किसी मुद्दे पे, वो आपको पढ़ना है। और न्यूज़पेपर में 3-4 आर्टिकल ही पढ़ना है और उसको पूरा पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, और ये देखना है कि उसमें पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, उस लेखक ने कहानी की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की और उसको खत्म कैसे किया। तो ये जब आप समझते हो और देखते हो ना, तो उससे ही आपको समझ में आता है कि आप जब ऐसे लिखोगे या आंसर लिखोगे तो शुरुआत कैसे करना है, उसको आगे कैसे ले जाना है, किस तरह के शब्दों को कहाँ इस्तेमाल करना है, उसको खत्म कैसे करना है। ठीक है, सवाल है स्टैंडर्ड। क्या चीज, क्या डिप्रेशन वगैरह में कैसे क्या होता है? तो डिप्रेशन मैंने बताया ना आपको। देखिए बता रहा हूँ, जिंदगी में जितने भी दुख दर्द हैं आपके, ठीक है, जितने भी दुख दर्द हैं, ठीक, घर में लड़ाई चल रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, हर चीज को अपने सक्सेस के साथ जोड़ो। कि जिस दिन मैं सक्सेस हो गया ना, जिस दिन मैंने एग्जाम निकाल लिया, बड़ा ऑफिसर बन गया ना, उस दिन सबको देख लूंगा। लेकिन अभी जवाब नहीं देना है। अपने मन को समझाइए कि अभी कुछ नहीं बोलना है, बस मुझे पढ़ाई करना है। आपके जो एक्शन होगा ना, कहावत सुने हो, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपका जो कारनामा होगा वो उतना शोर मचाएगा जो आपके शब्द नहीं मचा सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी में जो भी चीज चल रहा है, भले हो सकता है तो इस तरह से आप हर तरह के डिप्रेशन को खत्म कर सकते हो। हर चीज को पढ़ाई से जोड़ दो कि मुझे अगर अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा अगर जॉब लग गया, अच्छे जगह पे पहुंच गया, बड़ा ऑफिसर बन गया ना, हर कोई समझ जाएगा, हर कोई साइड हट जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन क्या चीज होता है? यही तो होता है ना कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इतनी सारी परेशानियां हैं, है ना, मेरे साथ इतने सारे काम है। जैसे बता रहा हूँ कि आप जब झाड़ू लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, हर समय पढ़ाई किया जा सकता है। एक पन्ने में लिख लो चीजों को जो याद करने वाली चीज है। आप जब झाड़ू लगा रहे हो तब भी याद करो कि 2-4 चीजें याद हुई कि नहीं। खाना खा रहे हो तब भी याद करो कि ये 3-4 चीज याद हुआ कि नहीं। 2-4 सवाल तब याद होना चाहिए। जब पैदल चल रहे हो तब 2-4 सवाल दिमाग में चलते रहना चाहिए जिसका आंसर बना रहे हो। और केवल पढ़ाई पे कुछ भी दुख दर्द है, बस ये कि भगवान बस मुझे 1 साल पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, सब देख लूंगा। ठीक है, और यही होता भी है। आप जब एक बार IIT निकाल लो, एक बार IAS बन जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो तकलीफ देने वाले लोग हैं वो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। जो आपको लगता है कि साइड हट गए, दूर हट जिंदगी में, वो सब आपके वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। एक और जगह अभी जाना है, आगे हो सकता है।